देखिए हम पढ़ रहे थे डी ब्लॉक, आज हम करते हैं K2Cr2O7। ठीक, K2Cr2O7 क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7, इसमें Cr अपनी ऑलरेडी मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, +6 क्या? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr। ठीक, अब देखो इसका प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन देखते हैं पहले शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं। इसका प्रिपरेशन 2 स्टेप में होता है। पहले ले लेते हैं क्रोमाइट ओर, ठीक, इसमें हम डालते हैं Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन। ये डाल के हम बना लेते हैं Na2CrO4। ये क्या होता है? सोडियम क्रोमेट। पहले हमने बनाया सोडियम क्रोमेट, फिर हम इसमें डाल देते हैं H2SO4। तो ये क्या बन जाता है? सोडियम डाइक्रोमेट। और फिर इसमें हम डाल देते हैं KCl। तो ये क्या बन जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्रोमाइट ओर में Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन डाला, क्या बन गया? सोडियम क्रोमेट। उसमें H2SO4 डाला, तो क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट। उसमें KCl डाल दिया, क्या बन गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप की ये रिएक्शन है। अब हम इसका करते हैं डिस्कशन। पहले तो ये याद करो, ये बेसिक स्टेप है। अब हम डिस्कस करते हैं इसको। स्टेप 1 में क्या लोगे? क्रोमाइट ओर, FeOCr2O3, ये हो गया क्रोमाइट ओर। ठीक, Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन। ठीक, 100 से 300 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या डाल देते हैं? क्विक लाइम। क्या बन जाता है? Fe2O3 प्लस Na2CrO4 प्लस CO2 निकल जाती है। अब इन दोनों को अलग करना है, तो ध्यान रखना Fe2O3 क्या होता है? इनसॉल्युबल, और ये क्या होता है? सॉल्युबल। ठीक भाई, जब भी सॉल्युबल इनसॉल्युबल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वाटर की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर। डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर। तो फिल्ट्रेट में क्या आ जाता है? Na2CrO4, ये आ जाता है फिल्ट्रेट में, प्लस Fe2O3, ये किस में आ जाता है? रेसिड्यू में। ये आ जाता है फिल्ट्रेट में, ये किस में आ जाता है? रेसिड्यू में। पहला स्टेप। तो तुम्हें क्या मिल गया? Na2CrO4। अब बताओ क्वेश्चन, why CaO इज एडेड? ठीक, इसमें CaO क्यों ऐड होती है भाई? यहां पर देखो, ये +3 था पहले, तो अब ये क्या हो गया? +6। इसका क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ये देखो Fe का भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन। 0 से किस में चली गई? -2 में। तो ऑक्सीजन का हुआ रिडक्शन, और इन दोनों का ही क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। CaO क्यों ऐड करते हैं? ठीक है, CaO इसलिए ऐड करते हैं, CaO क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है क्या? गैसेस एब्जॉर्ब करता है।
उससे क्या होता है, इट कीप्स द मास पोरस। ये क्या करता है कि मास ये जो पूरा है पोरस बना रहता है। पोरस मतलब उसके अंदर एयर पास हो सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर जगह एयर पास होगी, हर जगह एयर पास होगी, ठीक है। हर जगह एयर पास होगी यानी ऑक्सीजन पास होगी, यानी रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये फ्यूज हो जाएगा, अदरवाइज मास क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो जाएगा मतलब क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। समझे। सीएओ क्यों लेते हैं, सीएओ लेने से एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, जिससे ये एकदम से एकदम सॉलिड ना बन जाए, ये लंपी फॉर्म में रहे। लंपी फॉर्म क्या होता है, पोरस क्या होता है सर, जैसे मान लो चौक को आप पानी में डिजोल्व करने की कोशिश करो तो जैसा चौक हो जाता है ना एकदम ऐसा सॉफ्ट सा, उसको बोलते हैं पोरस, ठीक है। अब देखो स्टेप 2, अब हमें क्या मिला, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट को हम अब क्या बनाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये इक्विलिब्रियम होता है क्रोमेट डाइक्रोमेट का। हमेशा ध्यान रखना है कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट का क्या होता है, इक्विलिब्रियम, ठीक। इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज रेड। इसका कलर क्या होता है, येलो, ठीक। अब क्या होता है कि अगर pH लेस देन 7 है तो ये हो जाएगा, ठीक है। उल्टा बोल गया, pH अगर ग्रेटर देन 7 है, एक मिनट रुको, अगर एसिडिक मीडियम है, ये एग्जिस्ट करता है एसिडिक मीडियम में, ये देखो ये एग्जिस्ट इन एसिडिक मीडियम और ये एग्जिस्ट इन बेसिक मीडियम। तो सही तो लिख रहा था कि pH अगर लेस देन 7 है तो ये बन जाएगा, ठीक है। और pH अगर ग्रेटर देन 7 है यानी बेसिक मीडियम है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिख लीजिए भाई। नहीं सॉरी, इसमें तो +7 हो जाएगी ना, नहीं इसमें भी +6 ही होगी, सॉरी +6 होगी, 2 माइनस है ना, सॉरी। तो देखो इसको लिखते कैसे हैं, कि अगर डाइक्रोमेट आयन है इसको H+ दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा, Cr2O7 प्लस मान लो इसको वाटर लिख लो, ठीक है ना। बैलेंस करना या 2H+ कर दो, ठीक। तो एसिडिक मीडियम में लिख लो स्टार बना के, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक मीडियम में क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक।
तो अब देखो कैसे करते हैं भाई। तो Na2CrO4 था, इसमें क्या डाल दिया, H2SO4। ये क्या था, सोडियम क्रोमेट। ठीक, क्या बन गया, Na2SO4 प्लस Na2Cr2O7। याद करो इसका क्या नाम होता है, सॉल्ट केक। और ये क्या हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक, तो याद करो Na2SO4.10H2O क्या होता था, ग्लोबर्स सॉल्ट। याद है। अब इन दोनों को हमें सेपरेट करना है, तो लिखो अब हमें Na2SO4 और Na2 मतलब अब लिखो, अब हमें Na2SO4 और Na2Cr2O7 को सेपरेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो लिखो ऐसा टेम्परेचर। अब देखो पहले ये देखो Na2SO4.10H2O की सॉल्युबिलिटी का करो। टेम्परेचर इधर है, इधर सॉल्युबिलिटी है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, चेंज बहुत तेजी से होती है। ये देखो, ये टेम्परेचर आपको पढ़ाया था 34.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत तेजी से चेंज होती है। तो इसीलिए Na2SO4 और इसको सेपरेट करना आसान है हमारे लिए। क्यों, ऐसा टेम्परेचर डिप्लॉय करेंगे कि ये इनसॉल्युबल हो जाए। ये इनसॉल्युबल हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा, फिर हमारे पास यही बचेगा। तो लिखो कि ये क्या है, सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ Na2SO4। देखो ऐसा टेम्परेचर डिप्लॉय करेंगे, ऐसा टेम्परेचर डिप्लॉय करेंगे जिससे Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाए। ऐसा टेम्परेचर डिप्लॉय करेंगे जिस पर Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी कम होती है, जिस पर Na2SO4 की सॉल्युबिलिटी कम होती है। उससे Na2SO4 सेपरेट हो जाएगा। Na2SO4 सेपरेट हो जाएगा, उसके क्रिस्टल्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हेंस हमारे पास Na2SO4 को निकालने के बाद हमारे पास Na2Cr2O7.2H2O के रेड क्रिस्टल्स बचेंगे। ठीक, लिखो लाइन चेंज करके कि अब इस Na2Cr2O7 को K2Cr2O7 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखो, ये हो गया स्टेप 3। कन्वर्ट हो गया ये। तो देखो समरी, पहला स्टेप क्या था, क्रोमाइट ओर ली। ठीक, क्रोमाइट ओर में हमने क्या डाला बताओ, Na2CO3 प्लस O2, CaO ले लिया 100 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या बन गया, Fe2O3 प्लस Na2CrO4 प्लस CO2।
ठीक, ये क्या है, इनसॉल्युबल। ये क्या है, सॉल्युबल। ठीक, फिर इसको हमने क्या किया था, फिल्टर कर लिया था। फिर हमने क्या किया, Na2CrO4, इसमें क्या डाल दिया, H2SO4, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस Na2Cr2O7, ये क्या बन गया, सॉल्ट केक। ये क्या है, सोडियम क्रोमेट। ये क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, इसकी रिएक्शन हमने करा दी KCl से, तो क्या बन गया, K2Cr2O7 प्लस NaCl। लिखो ये समरी, और फिर इसको एक बार सोच के देखो और भी साथ में क्या क्या पढ़ाया। ठीक है, एक बार सोच के देखो साथ में और क्या क्या पढ़ाया, और बगैर देखे इसको लिखने की कोशिश करो। अब एक क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन लिखो। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जितने स्टेप्स कम होते हैं उतनी ही उसकी उतना ही आउटपुट बेटर आता है, क्योंकि हर स्टेप में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी कम होती जाएगी। ठीक है, तो स्टेप्स जितने कम होंगे एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्टेप्स जितने कम होंगे एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब यहां पर हमने Na2CO3 लिया, यहां पर अगर हम K2CO3 ले लेते डायरेक्टली, तो यहां क्या बनता, K2CrO4, फिर ये K2CrO4 से डायरेक्टली क्या बन जाता, K2Cr2O7, तो हमारा एक स्टेप बच जाता। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर K2CO3 क्यों नहीं लिया, तो लिखो क्वेश्चन कि why K2CO3 is not taken, why K2CO3 is not taken instead of Na2CO3। बताओ भाई, तो इसका आंसर है, लिखो, अगर हम ले लेते देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अगर हम पहले स्टेप में वो लेते K2CO3, तो हमारा क्या बनता, K2CrO4, इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई। ठीक, तो क्या बना, K2Cr2O7 प्लस K2SO4, तो इनकी क्या रहती है, सेम सॉल्युबिलिटी, तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे तो बेकार हो गया। लेकिन यहां पर क्या था, तुमको क्या मिल रहा था, Na2SO4, और Na2SO4 की ये सॉल्युबिलिटी का कर्व है, ये देखो। तो मेन चीज़ क्या है कि हम ये क्यों लेते हैं सोडियम, जिससे कि हम यहाँ पर इसको सेपरेट कर सकें। अगर हम यहाँ पर ये नहीं लेंगे तो फिर हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे K2SO4 और ये K2Cr2O7 को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या लेते हैं, दैट इज वाई, लिख लो कि दैट्स वाई क्या बोलते हैं,
CO3 इज टेकन। मतलब इसीलिए पहले क्या बनाते हैं, Na2Cr2O7। ठीक, अब लिख लो कि Na2Cr2O7 इज मोर हाइग्रोस्कोपिक, यानी मोर सॉल्युबल इन वाटर देन K2Cr2O7। क्यों भाई? फजान्स रूल, छोटा कैटायन है तो ज्यादा पोलराइज करेगा वाटर को, ठीक है ना, ज्यादा पोलराइज करेगा वाटर को। ठीक, छोटा कैटायन तो वाटर को क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज, तो इसीलिए इट इज मोर हाइग्रोस्कोपिक। ठीक, ठीक है भाई। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, तो लिखो भाई प्रॉपर्टीज। पहला, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स, लिखो लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठीक, अगला, इसको गर्म करोगे अगर, ठीक है, बुक में वर्ड यूज होता है वाइट हीट, तो वाइट हीट आए तो कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या बन जाता है, K2Cr4 प्लस Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन, ध्यान रखना ऑक्सीजन निकलती है, +6 +3 +6। ठीक है भाई। और ये आपको पता ही है कि भाई डाइक्रोमेट एसिडिक में होता है, तो ये देखो क्रोमेट एग्जिस्ट करता है किसमें, बेसिक में। क्रोमेट एग्जिस्ट करता है बेसिक में, सॉरी, क्रोमेट किसमें एग्जिस्ट करता है, बेसिक में। क्योंकि ये देखो पानी के साथ, और ये किसमें एग्जिस्ट करता है, एसिडिक मीडियम में। ये H+ है तो ये इसके साथ कन्वर्ट करके ये दे देगा। ठीक, इसीलिए क्या होता है बताओ, देयरफॉर अगर इसमें एल्कली डाल दो KOH, तो क्या बन जाएगा, ये देखो K2Cr4 बन गया। ये देखो बेसिक मीडियम लोगे, ये देखो ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक। और अगर एसिडिफिकेशन कर दोगे इसका, ये तो अभी अभी हमने देखी ही थी, तो क्या बन जाएगा फिर से K2Cr2O7। इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम याद रखना, कलर याद रखना। डाइक्रोमेट, क्रोमेट क्या होता है, येलो, और डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑरेंज रेड। ठीक है। अब अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लें, हेडिंग डालो एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4।
कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लें, तब क्या होगा? देखो पहली बात तो कोल्ड में क्या होगा, मतलब कंसनट्रेटेड है ये, तो देखो क्या बन जाएगा, CrO3। ठीक, और हीट करने पर क्या होगा, ये ध्यान रखना, क्या बनती है, CrO3 बन जाता है। और हीट करने पर क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, हीट करने पर क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी। ये देखो, ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाएगी। ठीक, अब देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो KMnO4 तो तीनों लिखो, KMnO4 acts as oxidizing agent KMnO4 acts as oxidizing agent in both in acidic, basic as well as neutral medium. In acidic, basic as well as neutral medium. But K2Cr2O7 acts as K2Cr2O7 acts as oxidizing agent in only acidic medium. तो ये देखो, इसकी इक्वेशन क्या होती है, देखो n फैक्टर 6 का आता है इसमें, +6 से +3 क्या, 2 का फर्क है, इसका n फैक्टर कितना होता है, 6। ये अगर पूरी इक्वेशन लिखनी है तो ऐसे लिख लो, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 gives Cr2SO4 whole thrice प्लस K2SO4 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, मॉलिक्यूलर वेट हो गया 249/6, याद कर 294, सॉरी 294, याद करो KMnO4 का कितना था, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई कि ये क्या क्या कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए ज्यादातर जो हमने पढ़े हैं मोर और लेस तो ऐसे ही रहता है, देखो जैसे I- को किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, ठीक है। मतलब I-
Cl माइनस Br माइनस I माइनस को Cl2 Br2 I2 में, H2S बोल लो या सल्फाइड आयन बोल लो, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सल्फर में, SO2 को सल्फेट में, NO2 माइनस को, सारे वही हैं, NO3 माइनस, SO3 2 माइनस को SO4 2 माइनस, Fe+2 को Fe+3, SN+2 को SN+4, ऑक्जेलिक एसिड को CO2 प्लस वाटर। ठीक है, लिखिए भाई। अब देखो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। पहली, ड्रंकन ड्राइवर्स टेस्ट। मतलब अगर किसी ने अल्कोहल ले रखी है, अल्कोहल किस फॉर्म में होता है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक मीडियम। बोलो भाई, है कि नहीं, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, एसिडिक मीडियम। तो अगर किसी ने अल्कोहल ले रखी है, आपको पता करना है, तो पुलिस वाले कैसे पता करते हैं, एक आपको दे देते हैं कुछ, उसमें आपको फूंकना होता है, ठीक। तो जिसमें ब्लो कर रहे हैं एयर, इधर से एयर ब्लो कर रहा है ड्राइवर, यहां पर क्या रहता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड, ठीक। इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। अब एयर ब्लो कर रहे हो, अगर अल्कोहल ले रखी है, यानी इथाइल अल्कोहल ले रखी है आपने, तो अगर इथाइल अल्कोहल है तो ये देखो, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, सॉरी CH2OH, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये +3 में आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पर कि Cr+3 इस फॉर्म में, इसका कलर होता है डर्टी ग्रीन, ग्रीन बोलते हैं, या डर्टी ग्रीन अगर आ जाए तो ये सी की बात कर रहा है, ध्यान रखना। डर्टी ग्रीन अगर कहीं भी आ जाए तो वो Cr+3 की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर भी Cr2O3 था, तो इसका कलर क्या होगा, ग्रीन या डर्टी ग्रीन। तो Cr+3 का कलर क्या होता है, ग्रीन या डर्टी ग्रीन। तो ये इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। पहले कलर क्या था, ऑरेंज रेड। तो अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब अल्कोहल थी, और कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब अल्कोहल नहीं थी, ठीक है। तो लिखिए, अगर कलर ऑरेंज रेड से ग्रीन हो गया, इसका मतलब ड्राइवर ने अल्कोहल ले रखी थी, ड्राइवर ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी थी, ठीक है। अगली रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, देखो, ठीक है। तो लिखो, इट इज अ टेस्ट गिवन बाय आयनिक क्लोराइड्स, इट इज अ टेस्ट गिवन बाय आयनिक क्लोराइड। जैसे सॉल्ट ऑफ आयनिक क्लोराइड ले लिया, कोई भी आयनिक क्लोराइड ले लिया, ठीक है। जैसे NaCl या KCl ले लिया, K2Cr2 को 7,
एसिडिफाइड, और एसिडिफाइड डाइल्यूट से ही करते हैं, तो देखो बन जाता है CrO2Cl2, CrO2Cl2। ठीक, यही है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, ये हमने ऑर्गेनिक में पढ़ी थी, रिवाइज इटार्ट्स रिएक्शन, इटार्ट्स रिएक्शन बेंजल्डिहाइड बनाने की, रिवाइज करो, बेंजल्डिहाइड बनाने की इटार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसके क्या मिलते हैं, रेड ऑरेंज वेपर्स। इसके वेपर्स आते हैं रेड ऑरेंज। ठीक है, अब उन वेपर्स को अगर हम NaOH सॉल्यूशन में डाल दें तो बन जाता है Na2CrO4, जिसका कलर क्या होता है, येलो। और अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें लेड एसीटेट के साथ, लेड एसीटेट, तो फिर PbCrO4 की येलो प्रेसिपिटेट आ जाती है। ठीक, तो ये सब हम क्यों करा रहे हैं भाई, देखो हमने ये कराया, कोई सॉल्ट लिया तो रेड ऑरेंज वेपर आए, तो हम 99% श्योर हैं कि पक्की बात है कि ये क्रोमिल क्लोराइड है, यानी इसमें सॉल्ट में क्लोराइड थी। अगर हमें पता करना है कि बताओ इसमें जो एनायन है वो एनायन Cl- है, Br- है कि I- है, ठीक है, या कोई और है, तो हम क्या करेंगे, ये डाल देंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने डाल दिया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अगर रेड ऑरेंज वेपर्स आए तो हम 99% श्योर हो जाएंगे कि ये क्रोमिल क्लोराइड आ रही है और ये रिएक्शन यानी इसमें है। लेकिन अगर हमें कंफर्म करना है तो कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, इसको बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब कंफर्म करने के लिए एक बार और रिएक्शन करा दो। तो NaOH के साथ तो येलो, और फिर ये डाल दिया तो येलो प्रेसिपिटेट। इसका मतलब हमारा पक्का कंफर्म हो गया कि ये यही था। ठीक है, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। और एक इटार्ट्स रिएक्शन में दो जगह आती है ये क्रोमिल क्लोराइड, एक यहाँ पर और एक इटार्ट्स रिएक्शन में। अब लिखो नोट कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल, Chromyl chloride test is not applicable for AgCl, Hg2Cl2, SnCl2, PbCl2, PbCl4, AsCl3 एटसेट्रा, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, ऑल आर कोवलेंट क्लोराइड्स। ये सारी की सारी क्या है, कोवलेंट क्लोराइड्स हैं, तो इन पे ये काम नहीं करता। ठीक है, नाइस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो रिएक्शन विद H2O2, रिएक्शन विद H2O2। तो देखो एसिडिफाइड जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है H2O2 के साथ रिएक्शन करके बना लेता है CrO5। ठीक है, क्या बना लेता है, CrO5। ठीक, जिसका क्या होता है, ब्लू कलर। ठीक, इसका क्या होता है, ब्लू कलर। ये ब्लू कलर फेड अवे हो जाता है with the passage of time, blue color fades away with the passage of time, क्योंकि क्या होता है, ये CrO5 क्या बन जाता है, Cr+3 एंड ऑक्सीजन। और CrO5 का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, रेडॉक्स में पढ़ा था ये, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये देखो
ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ आयंस, स्ट्रक्चर देखते हैं हम भाई। तो देखो ये हुआ स्ट्रक्चर, ठीक। ये एंगल होता है 126 डिग्री, ठीक। ये 179 पिकोमीटर और ये 163 पिकोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, इसमें ये सारे ही ऑल थ्री ये सारे के 6 बॉन्ड क्या रहते हैं 163 पिकोमीटर के, 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे 163 पिकोमीटर, ठीक है। ये सारे 163, ये सारे 163, ये 179, ये 179, ठीक। क्योंकि इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है, रेजोनेंस हो रही है, देखो माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, तो इसमें क्या रहेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका। Cr ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर की वजह एक सवाल ये आता है क्वेश्चन कि लिखो हाउ मेनी आइडेंटिकल CrO बॉन्ड इन Cr2O7 2-। ये जेई का सवाल है। नंबर ऑफ आइडेंटिकल Cr ऑक्सीजन बॉन्ड, तो आइडेंटिकल कितने हैं भाई 6, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। तो 6 ये 2 ये, तो लिख लो 6 आइडेंटिकल बॉन्ड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी CrO बॉन्ड आर देयर। CrO बॉन्ड कितने हैं? बताओ भाई, हाउ मेनी CrO बॉन्ड आर देयर। तो देखो NCERT में इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखाया है, गलत तरीके से दिखाया है। ये NCERT का तरीका समझिए। तो जेई मेंस और नीट में तो आंसर होगा CrO बॉन्ड कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जेई मेंस और नीट के लिए क्यों, जेई मेंस और नीट कराता है कौन, NTA, जो कि कौन रिफर करता है, जो कि क्या रिफर करता है NCERT। NCERT में स्ट्रक्चर दिया ये, तो क्या माना जाएगा 8, लेकिन एक्चुअली कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एडवांस के लिए लिखो आंसर 12 और मेंस के लिए लिखो आंसर 8। लिखो ठीक है।
लिखो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 माइनस MnO4 2 माइनस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 माइनस MnO4 2 minus and CrO4 2 minus. Also find out the bond order. तो भाई MnO4 माइनस देखो, टेट्राहेड्रल हो जाएगा ये देखो सारे रेजोनेटिंग रहेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 7/4। ये देखो ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6/4। CrO4 2 माइनस, ये देखो ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6/4। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 मेजर कंपाउंड। अब हम एक टॉपिक और इस पे देखेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। फोटोग्राफी, ठीक है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी कौन सी, अभी वाली नहीं, पहले जमाने वाली, रील वाली, ठीक है। तो लिखो इट इज बेस्ड ऑन फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड्स। इट इज बेस्ड ऑन फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सिल्वर हैलाइड। ब्रैकेट में लिखो मेनली AgBr, सिल्वर हैलाइड मेनली AgBr। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, लिखो सनलाइट गिरने पर या सनलाइट से AgBr डिकम्पोज हो जाता है, सनलाइट से AgBr डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। याद करिए पहले ज़माने में इस तरीके से कोडैक की फिल्म्स आती थी जिसमें 36 फोटो ही आप ले सकते थे। एक रील होती थी 100 रुपए के आसपास आती थी। तो पहली बात, ये रील जो आप बाजार से लेके आते थे ये कैसे बनाई जाती थी। तो देखो पहला स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ फिल्म, ठीक। तो क्या करते थे, NH4Br लिया, AgNO3 लिया, इससे क्या बना AgBr। अब इस AgBr को हमें फिल्म में लगाना है किसी तरह, तो हम AgBr के साथ क्या लगा देते थे, डाई, डाई यानी कि कलर। इसको अच्छे से जेलेटिन में मिक्स करते थे और लगा देते थे। इसका जो पेस्ट है वो कोट करते थे सेल्यूलोज या फिर स्ट्रिप ग्लास में, मतलब सेल्यूलोज स्ट्रिप या फिर ग्लास में, और इसको डार्क में सुखाते थे। डार्क का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या होता था, सूख कर फिल्म बन जाती थी। ये सूख कर फिल्म बन गई,
फिर इसको क्या होता था, अवेलेबल इन शॉप, इसको हम लोग बोलते थे रील ले आओ, जो कोडेक की रील होती थी तो ये दुकान से मिल जाती थी। ये था पहला स्टेप। अब तुमने अपने कैमरे में लेके आए, कैमरे में फिट कर लिया। अब कैमरे में फिट कर लिया, अब तुम इसको क्या करोगे, फोटो खींचोगे। तो फोटो खींचते समय क्या करते हो, देखो कैमरे का शटर खुलता है, शटर खुलता है तो क्या होता है, एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये हमारे चिंटू कुमार है, चिंटू कुमार की हमें फोटो खींचनी है। तो ये देखो है फिल्म हमारी, ये वाली फिल्म है, ठीक। इसमें क्या है, पूरे में क्या है, कोटिंग है, किसकी, AGBR की, कोटिंग ऑफ AGBR। इधर से सनलाइट आई या लाइट आई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और इस पे पड़ी, इस पे पड़ी, तो जहां जहां पड़ी, समझो लाइट जहां जहां पड़ी वहां पे क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, AGBR डिकम्पोज हो जाएगा। देखो HNO की प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस Br2। तो जहां जहां सनलाइट पड़ी, लिखो जहां जहां सनलाइट पड़ी वहां वहां AGBR खराब हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, रिएक्टेड AGBR, जो आपकी इमेज बनी, और बाकी क्या है, अनरिएक्टेड AGBR। ये क्या है, रिएक्टेड AGBR, और ये क्या है, अनरिएक्टेड AGBR। अब देखो क्या होगा कि अब ये अनरिएक्टेड है, ये रिएक्टेड है, लेकिन जरूरी नहीं कि इतनी लाइट आ ही जाए हमेशा कि वो डिकम्पोज ही हो जाए। ये भी हो सकता है कि लाइट थोड़ी सी कम आए, ठीक है। तो लिखो कि भाई बॉडी के अलग अलग हिस्से से अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट आएगी, बॉडी के अलग अलग हिस्से से अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट आएगी। अगर प्रॉपर लाइट आई तो लिखो ये, अगर प्रॉपर लाइट आई तो ये होगा। अगर लिखो, अब लिखो अगर लेस लाइट आई, लेस लाइट आई तो क्या होगा, देखो अगर लेस लाइट आई तो AGBR डिकम्पोज नहीं होगा बट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ये देखो अगर लेस लाइट आई तो AGBR क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। देखो डिकम्पोज नहीं होगा, थोड़ी और लाइट आती तो ये डिकम्पोज हो जाता। ठीक, तो अब हमारे पास इसमें क्या है, एक तो रिएक्टेड AG है, एक अनरिएक्टेड है, और एक ये एक्साइटेड स्टेट वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हम फोटो खींच के हम क्या करते थे, पहले फोटोग्राफर को दे देते थे, फिर फोटोग्राफर क्या करता था, इसको डेवलप करता था। तो देखो डेवलप कैसे होता था, डेवलपिंग स्टेप 3, फोटोग्राफर डेवलप करता था, डेवलपिंग ऑफ फिल्म। तो ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला है AGBR, इसकी रिएक्शन इससे कराते थे, इसका नाम क्या है याद करो, क्यूनॉल। क्यूनॉल, क्यूनॉल क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में क्या बन जाता है, AG। AG बन गया यानी अब प्रॉपरली रिएक्ट कर गया। ये देखो भाई, अगर हम ये ना करते तो क्या होता, पता चला आपका मुंह साफ आया, हाथ साफ ही नहीं आए,
हाथ से कम लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो जहां से कम लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो क्या हुआ, वो एक्साइटेड स्टेट में ही चला गया, तो वो इमेज ही नहीं आई ठीक से। तो हमें जहां से कम लाइट रिफ्लेक्ट हुई वहां का AGVR क्या हुआ, वहां का AGVR एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो हमें इस AGVR को भी AG में कन्वर्ट करना है, वरना क्या होगा, जो हिस्सा रह जाएगा वो हिस्सा फोटोग्राफी में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले इसीलिए ये डाल दिया Q0, जिससे क्या हुआ कि ये जो एक्साइटेड स्टेट वाला था ये भी फाइनल इमेज बन गई हमारी। ठीक, फाइनल इमेज बन गई हमारी। ठीक है, अब देखो, अब हमें इस AGVR को भी बर्बाद करना है। क्यों AGVR को बर्बाद करना है, ये वाले AGVR को? अगर हम इस वाले AGVR को अब हम कन्वर्ट करेंगे अपने मन से सिल्वर में। याद करो पहले जमाने में निगेटिव होता था, मेरे दिखाते नहीं थे कि आप पुरानी मूवी देखिए तो उसमें आपको देखने को मिलेगा एक पुराने कमरे में गए और ऐसे काली काली फिल्म एक्सरे जैसी निकाल के देख रहे थे। तो जो आपका निगेटिव होता था वो यही होता था, इट वॉज योर निगेटिव। बल्कि जो फोटोग्राफर ये डेवलप कर लेता था ना, इसके बाद जो आपको मिलता था उसको बोलते थे निगेटिव। लेकिन अभी निगेटिव को अंधेरे कमरे में ही रखना पड़ेगा, लाइट में लाओगे तो क्या होगा, फिर से रिएक्शन हो जाएगी AGVR की और नई इमेज उस पर फिर से आ सकती है। तो अब हमें जो अनरिएक्टेड AGVR था इसको खराब करना है किसी तरह, और इसकी इमेज भी ना है। तो खराब कैसे करते हैं, हम इसमें डाल देते हैं ये, तो क्या बन जाता है, फिर से AG बन गया। ये देखो, तो अब हमारी फिल्म डेवलप हो गई, मतलब अब हम फिल्म को धूप में ले जा सकते हैं। अगर हम ये रिएक्शन ना कराएं तो हम फिल्म को धूप में नहीं ले जा सकते। धूप में क्यों नहीं ले जा सकते, फिर क्या होगा कि फिर से अगर इमेज सनलाइट आई आपसे टकराकर, तो पता चला जहां आप खड़े थे यहाँ एक और इमेज बन गई और खराब सी बनेगी। इसलिए अब हमारी फिल्म क्या हुई, डेवलप हो गई। ठीक है, ठीक, लेकिन अभी भी फिल्म पूरी तरह सेटल नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा सा AGVR रह गया है। लिखो, ये भी खैर एक्साइटेड स्टेट वाला ही था बेटा, एक मिनट मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये एक्साइटेड स्टेट वाला ही था। ये एक्साइटेड स्टेट वाला था तो क्या हुआ, अभी तक जो हमारा अनरिएक्टेड AGVR है वो तो रह ही गया, ये वाला। अब हमें इसको भी खत्म करना है। अगर हमने इसको खत्म नहीं किया तो हमारी फोटो ठीक से नहीं आएगी। तो लिखो कि अभी हमारी इमेज सेटल नहीं है, अभी भी अनरिएक्टेड AGVR बचा है। अभी हमारी इमेज सेटल नहीं हुई है, अभी भी अनरिएक्टेड AGVR बचा है। अब लिखो, अनरिएक्टेड AGVR इज रिमूव्ड बाय हाइपो सॉल्यूशन। कहीं भी आप देखोगे तो फोटोग्राफी के नाम पे आपको सिर्फ ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है बस। ठीक, लिखो कि अब AGVR कहीं भी नहीं बचा, AGVR अब कहीं भी नहीं बचा। ये हमारा अब नेगेटिव डेवलप हो गया है। AGVR अब कहीं भी नहीं बचा, ये हमारा नेगेटिव डेवलप हो गया है। अब हम इसको धूप में देख सकते हैं, अब हम इसको धूप में देख सकते हैं। ठीक, अब देखो लास्ट स्टेप होगा प्रिंटिंग ऑन पेपर। तो प्रिंटिंग ऑन पेपर भाई, जैसे कि मान लीजिए पुराने जमाने में, अब जैसे आज भी आप क्या करते हो, सेल्फी लेते हो या फोटो खींचते हो, कितने सारे फिल्टर आ गए हैं। काले को गोरा कर देगा, चेहरे पे दाग होंगे वो दिखेंगे नहीं, आप टचिंग कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, इतना कुछ था। तो आज भी आपकी इच्छा है कि जो आपकी फोटो है वो अच्छी से अच्छी आए। तो पहले ज़माने में भी लोगों की इच्छा होती थी कि भाई फोटो है जो अच्छी से अच्छी आए। तो तरीका क्या होता था, मान लीजिए ये है, ठीक है,
सपोज करिए ये आप हो, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, मान लो गोल्ड के हार पहने, सपोज ये गोल्ड का हार पहना हुआ है, ये कानों में गोल्ड पहना हुआ है, तो वो क्या चाहते थे कि उनकी फोटो अलग से दिखे, तो उसके लिए क्या करते थे कि जब प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो हम टोनिंग करते थे फोटो की। जैसे अभी आप फिल्टर लगाते हो तो वो सारा क्या है, टोनिंग। तो लिखो ओरिजिनलिटी देने के लिए, देखो फोटो को ओरिजिनलिटी देने के लिए जहां गोल्ड पहना था वहां पर सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, जहां जहां पे गोल्ड था वहां क्या किया, सिल्वर की कोटिंग की, गोल्ड की कोटिंग नहीं की, क्योंकि गोल्ड की करोगे तो अलग से दिखेगी। फिर क्या किया, अब देखो सिल्वर कहां होता है, अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये AuCl है, तो क्या हो जाता है, AgCl प्लस गोल्ड। तो अब हम उसकी रिएक्शन करा दी, लिखो अब फोटो की रिएक्शन AuCl3 से करा दी। अब फोटो की रिएक्शन AuCl3 से करा दी। AuCl3 से करा दी, तो AuCl3 से करा दी, तो अब देखो जहां जहां सिल्वर था वहां वहां गोल्ड आ गया, जहां जहां सिल्वर था वहां वहां गोल्ड आ गया। ठीक है, जहां जहां सिल्वर था वहां वहां गोल्ड आ जाएगा, तो फोटो धिनचैक लगेगी आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि गोल्डन और ग्रे टिंट ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फोटोग्राफ इज इम्पार्टेड बाई, ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फोटोग्राफ इज इम्पार्टेड बाई। तो देखो अगर गोल्ड करना है तो AuCl3, और अगर प्लेटिनम का करना है तो क्या करते थे, K2PtCl4। ठीक है भाई, ये लेक्चर यहीं तक। अब असाइनमेंट से आपको K2Cr2O7 और K1O4 कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, थैंक यू।